रुपेश हत्याकांड से जुड़े सवाल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे गए तो नीतीश कुमार आज मीडिया पर गुस्सा गए। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक जी, इनसे जानते हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। श्याम जी, नीतीश कुमार के आप काफ़ी करीबी रहे, मित्र रहे, और अब नीतीश कुमार की यह भाषा, खासतौर पर जब बिहार में अपराध बढ़ रहा, तो कैसे देख रहे हैं? मुझे बहुत दुख है कि नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं। और बीमार जब आदमी होता है तो झल्लाहट में हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर में झल्लाहट होता है। तो जो एहसास हो रहा है उनके भाषा से और जिस तरह के व्यवहार से, वो लग रहा है कि वो बीमार हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे मित्र रहे हैं, हम लोग के बड़े भाई की तरह रहे हैं और हम लोग साथ काम किए हैं। इधर विगत दिनों से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार को वो झेलते झेलते बीमार हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनको दवा खाना चाहिए। तभी जा कर के वो किसी से मिले, किसी से बात करें। घटना हुई है, रुपेश की हत्या हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस दर्दनाक घटना पर लोकतंत्र के जो सजग प्रहरी होते हैं, मीडिया, उनका काम है कि सवाल पर जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के नेतृत्वकर्ता होते हैं, मुख्यमंत्री, उससे पूछना। अब वो वही सवाल अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे थे, उस पर छल्लाना ये साफ परिलक्षित है कि श्री नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं। मैं बहुत दुखी हूँ उनकी बीमारी से। आप उनके साथ लंबे समय तक काम किए, इस तरीके से कभी उन्होंने बिहेव उनका दिखा नहीं? कि इसी मीडिया के स्वतंत्रता के लिए हम लोग जेल गए थे, हम भी गए थे, नीतीश जी भी गए थे, और उसके बावजूद मीडिया के साथ जिस तरह से व्यवहार करना, और यही नहीं, आज भी एक हत्या हुई है, आज भी लगातार हत्या हो रही है और सरकार का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। इसलिए कंट्रोल ख़त्म हो चुका है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसने स्टेपनी को दे दिया सरकार चलाने के लिए। तो उनका मूल टायर तो फट चुका था, अब स्टेपनी का टायर पर चल रहे हैं। तो स्टेपनी बाबू जो हैं, नीतीश कुमार जी, उनका भी टायर फटने वाला है। तो इससे वो बेचैन हो गए हैं और बेचैनी के हालत में वो बीमारी के ग्रसित हो गए हैं। अब बीमारी के कारण वो इस तरह की उल जलूल बात करके और मीडिया को, यानी कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी पर प्रहार कर रहे हैं। समझिए, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले क्या कुछ होते थे, उन हालातों को देखिए। असल में देखिए, नरेंद्र मोदी जो जिस देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इनके डीएनए पर प्रश्नवाचक चिन्ह किया था। इसके बाद नीतीश जी ने अपना बाल और अपना नाखून भेजा था। लगता है कि डीएनए नरेंद्र कुमार ने जी ने जान गए कि उनका डीएनए और मेरा डीएनए एक ही है। तो जो भाषा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी के खिलाफ, उसी तरह से नीतीश कुमार जी भी उसी तरह की भाषा और उसी तरह के व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। और 2005 बाद मैं पूछता हूँ, 2005 से आप हैं और अभी भी आपको वही याद आ रहा है? आप पूर्व काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता ने जवाब दे दी, जनता ने हटा दिया। और अब तो तेजस्वी जी इस सवाल पर अपना, इस राज्य के निर्माण में, इस राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना विजन दे रहे हैं। तो आपको छटपटाहट हो रही है कि मेरा डीएनए, क्योंकि गोवल्स के डीएनए है, गोवल्स के डीएनए नरेंद्र मोदी जी को भी है और इनको भी है, नीतीश कुमार जी को भी। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डीएनए पर प्रश्नवाचक चिन्ह किए थे और ये खिंचाए थे और उसके बाद अपना बाल और नाखून भेज दिए थे। तो लगता है बहुत दिनों के बाद, रिसर्च करने के बाद पता चल गया नरेंद्र मोदी जी को कि हमारा उनका डीएनए वही गोरबाचौफ वाला है। इसीलिए इस तरह की भाषा व्यक्त कर रहे हैं। आज कह रहे थे कि जिनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है उनको ट्रेनिंग दीजिए, समझाइए कि 2000 पहले और अभी अनाप शनाप जो बोलते हैं। ट्रेनिंग तो तेजस्वी और लालू परिवार था। नीतीश कुमार जी को अगर ट्रेनिंग नहीं मिला रहता तो फिर विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी से उछल कर करके श्री लालू यादव के साथ कैसे जुड़ गए थे, किस सवाल पर जुड़ गए थे? ये 2005 की बात कर रहे हैं, मैं 2005 के बाद की बात कर रहा हूँ। तो क्या उनको लगा, वो याद नहीं था जो आज याद दिला रहे हैं? सवाल वो नहीं है। लालू यादव तो उदार दिल के व्यक्ति थे और उदार दिल के व्यक्ति हैं, राबड़ी देवी उदार व्यक्ति के हैं, लेकिन उस उदारता को जिस तरह से गलत ट्रेंड के गलत तरह से परिभाषित करना, ये नीतीश कुमार जी जैसे डीएनए वाले लोगों को ही उम्मीद की जा सकती है।